अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू बकर अतीक, एडवोकेट हाई कोर्ट, और मैं जो है इसके अलावा जो है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को का जो है वो लीगल एडवाइज़र हूँ। तो आज जो है वो हम दो इश्यूज़ पे जो है वो बात करेंगे। एक इशू जो है वो एफपीए के हवाले से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, और दूसरा जो है वो जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट है कि क्या उनकी जुरिडिक्शन जो है वो बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि आपको पता है कि पेंडेंसी ऑफ जो है वो सूट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला ही जो हमारा इशू है एफपीए का, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है, इसके पहले जो है वो हम ऐसा क्लियर कर दूं कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है, लोग समझते हैं कि ये टैक्स है। तो ये टैक्स नहीं है। बेसिकली ये जो जितना जो फ्यूल जो कंजम्पशन जो आती है उसके हिसाब से जो है ये चार्जेस लिए जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। तो इसमें जो है वो एज़ पर दी डायरेक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने कहा है कि आपने एफपीए जो है वो रिलीफ देना है कंज्यूमर्स को। तो हमारे यहाँ बहुत इश्यूज़ आते हैं कंज्यूमर्स को जी कि क्या हम अनटाइटल हैं एफपीए के रिलीफ के हवाले से कि नहीं है। तो हमारा मकसद ये है कि कंज्यूमर्स जो हैं हमारे, उनको पता हो कि क्या हमें रिलीफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। वो कुछ कैटेगरीज़ हैं। इसमें से जो पहली कैटेगरी है, जिसे कहा जाता है कि नॉन जो है TOU, ये वो कंज्यूमर्स हैं जिनका जो डोमेस्टिक कनेक्शन है और उनका जो अप्रूव्ड जो लोड है वो 5 किलोवाट तक है। इसके साथ जो उनकी जो कंजम्पशन है 300 यूनिट्स है जून 2022 के बिल के हिसाब से। तो ऐसे जो कंज्यूमर्स होंगे उनके लिए एफपीए जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, जिसे कहा जाता है प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स। प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स बेसिकली ये वो कंज्यूमर्स होते हैं कि अगर हम पिछले 6 माह की एवरेज देखा जाए तो 200 यूनिट्स जो है उन्होंने जो है वो उसको कंज्यूम किए हों। तो ऐसे कंज्यूमर्स जो है, इनके लिए एफपीए जो है वो मुकम्मल माफ़ नहीं है, बल्कि उनको जो है एफपीए वो 3.9 के हिसाब से जो है उनको चार्ज किया जाएगा। फिर हम थर्ड कैटेगरी लेते हैं, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये डोमेस्टिक कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो 3 फेज़ कनेक्शंस हैं डोमेस्टिक की, उनकी बात हम नहीं कर रहे। फिर हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी में ये कंज्यूमर्स वो आते हैं जिनको जो है पिछले 1 साल यानी कि 12 माह के अंदर जो है उनका जो लोड है वो 1 किलोवाट है, और उनकी जो कंजम्पशन जो है वो 100 यूनिट्स है। तो ऐसे जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए जो एफपीए जो है वो मुकम्मल जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो इसके अलावा जो है हमारे जो एग्रीकल्चर कनेक्शंस जो हैं जो है उनके लिए भी जून 2022 के हिसाब से जो कंजम्पशन थी वो जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। उनसे एफपीए जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी टैरिफ्स हैं जिसमें इंडस्ट्रियल आ जाते हैं, कमर्शियल आ जाते हैं, तो उनके लिए जो है एफपीए जो है वो नॉर्मल रेट्स जो हैं उन पे अप्लाई होंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि इसको प्रोटेस्ट किया गया था, तो हमने रिलीफ दी है। तो इसमें कुछ ऐसे कंज्यूमर्स जिनको रिलीफ मिलना चाहिए था, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया है कि उनके लिए ये है कि उनके जो बिल्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमने जो है वो रिवाइज़ कर दिए हैं, और जब लेस्को की वेबसाइट जो है जितने वो उनको रिलीफ मिलना चाहिए था उस हिसाब से जो है वो उनके जो बिल्स हैं अगस्त 2022 के वो रिवाइज़ कर दिए गए हैं। तो वो अगर चाहें तो वो जो है वो अपनी वेबसाइट पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ कंज्यूमर्स ये भी कहते हैं कि जी उन कंज्यूमर्स का क्या किया जाएगा जिन्होंने जो है वो एफपीए जो है वो जमा करवा दी है और उनको रिलीफ मिलना चाहिए था, तो ऐसे कंज्यूमर्स के साथ क्या होगा। तो उसका ये जवाब है कि ऐसे कंज्यूमर्स जिनको रिलीफ मिलना चाहिए था लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने अपना बिल जमा करवा दिया है, तो जब बिल आएगा तो उनको जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे इशू की। बेसिकली ये है लेस्को के केसेस के हवाले से कि लेस्को के जो केसेस हैं उनकी बहुत ज़्यादा फाइलिंग है सिविल कोर्ट के अंदर, और बहुत ज़्यादा जो है पेंडेंसी है। तो क्या सिर्फ सिविल कोर्ट ही है जो इन केसेस को एडजुडिकेट कर सकती है, या कोई हमारे पास कोई और भी कॉम्पिटेंट फॉर्म है जहाँ पे हम रेमेडी अवेल कर सकते हैं। तो कुछ सिनेरियोज़ हैं, उसके हिसाब से जो है वो सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती है, और कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जो है एक डिपार्टमेंट है लेस्को के अंडर है, तो वहाँ पे जो है वो केसेस जो हैं वो एडजुडिकेट किए जा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि वो सिनेरियोज़ कौन से हैं। अगर तो मीटर जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है, फॉर इंस्टेंस कंज्यूमर को ये लगता है कि मीटर जो है वो जल गया है, या उसका जो डिस्प्ले है वॉश हो गया है, या किसी भी तरह से यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्ट ऑफ गॉड जो हो गया और उनका जो मीटर है वो डिफेक्टिव हो गया है, तो उसमें जो आपको लगता है कि हम आपके साथ जो है वो लेस्को अथॉरिटी ने जो है आपको ज़्यादा यूनिट्स चार्ज कर दिए, तो आपके पास एक रेमेडी है कि आप इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास जा सकते हैं।
अब इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जो है ये बेसिकली जो है ये अंडर सेक्शन 36 जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के हवाले से ये इसको जो है पावर्स दी गई हैं और ये इसको जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करती है और ये एक कॉम्पिटेंट एक अथॉरिटी है जो इस तरह के जो केसेस को डील करती है। जो हम बात करते हैं सिविल कोड की, तो सिविल कोड जो है सिर्फ लेस्को के वो केसेस जो है वो एंटरटेन कर सकती है जिसमें मीटर का जो है वो डायरेक्ट जो है इशू ना हो, यानी कि मीटर को जो है वो बाईपास किया गया हो, जिसमें कोई ऐसा इशू हो जैसे कि ट्रांसफार्मर का इशू हो, पोल्स का इशू हो, या ऐसा कोई इशू जैसे कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट सप्लाई का इशू हो गया। तो ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं या ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं वहाँ पर सिविल कोड की जुरिसडिक्शन होती है। अब प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब हर तरह के केसेस जो हैं, चाहे मीटर डिफेक्टिव है, ओवर रीडिंग है, या क्या कहते हैं कोई भी इशू है, तो हर तरह का जो कंज्यूमर होता है वो सिविल कोर्ट में आ जाता है। जब वो सिविल कोर्ट में आता है तो अब वहाँ पे जो है वो उनको फॉर द टाइम बिंग जो है उनको इंटरम रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जब बात ट्रायल कोर्ट पे पहुँचती है तो पता चलता है कि इस तरह की जो केसेस थी वो तो सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन थी ही नहीं। अब बात यह है कि जब वो ट्रायल कोर्ट पे जब वो केस पहुंचता है तो उस वक्त 3 साल तकरीबन हो चुके होते हैं और तब पता चलता है कि सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन थी ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि फिर आपको जो है आपका जो कॉम्पिटेंट आपके पास फोरम जो होता है इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, आपको वहाँ आना चाहिए, वहाँ आना होता है। तो फिर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, उसके पास आना होता है। अब यहाँ पे जो सेक्शन 26 सब सेक्शन 6 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के हवाले से इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जो है, अगर आप उसके पास जाते हैं अपनी एप्लीकेशन लेके कि हमारा ये इशू है, हमारा मीटर डिफेक्टिव हो गया है या इसमें ओवर रीडिंग का इशू है, तो वो उसको विद इन 90 डेज़ जो है यानी कि 3 महीने के अंदर जो है आपके मैटर को वो उसका फ़ैसला कर देगा और आपको उसका जो है रिलीफ मिल जाएगा अगर आपको मिलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको जो है आप अगर खुश नहीं हैं इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के फ़ैसले से, तो आप जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि विद इन 90 डेज़ जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, लैप्स हो चुके हुए हैं और आपको रिलीफ नहीं मिला, तो भी आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को डायरेक्शन दी जाए कि इस केस का फ़ैसला जो है वो जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन के लिए कि सिविल कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत ज़्यादा है, पैसा भी खर्च होता है, टेंशन भी होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास आ जाएँ, जो एक हमारे पास कॉम्पिटेंट हमारे पास फोरम है, तो वहाँ पे आपको विद इन 90 डेज़ जो है आपको रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरह कंज्यूमर्स जो है उनको रिलीफ मिल जाएगा और उनका टाइम भी बच जाएगा। इसी तरह जो सिविल कोर्ट्स के अंदर जो केसेस हैं जिनकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इवन कि वहाँ पे सिविल कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन नहीं बनती, तो वो कम से कम मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो इसका बेसिकली जो मकसद है इन दोनों का वो यही है कि ताकि कंज्यूमर्स जो है उनको पता हो कि उनका क्या इशू है और उनके लिए ऐसा कौन सा फोरम बेहतर है जहाँ पे वो जा सकते हैं और उनको रिलीफ मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंज्यूमर्स जो है उनको जो हमने दोनों इशू जो रेज़ किए हैं FPA के हवाले से और जुरिसडिक्शन के हवाले से, उनको फ़ायदा मिलेगा। आपका शुक्रिया।